नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह और आपकी बात मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव अब तक कानूनी उलझन की पेच से बाहर नहीं निकल पाया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव प्रक्रिया में संविधान के पालन के प्रति आगाह किया। वहीं ओबीसी निर्धारित सीटों को सामान्य करने के लिए अधिसूचना जारी करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए 18 दिसंबर को होने वाली आरक्षण प्रक्रिया को अगली तारीख तक टाल दिया गया। तो कांग्रेस जहां इस फैसले को संविधान की एक बड़ी जीत बता रही, तो वहीं पर बीजेपी कांग्रेस पर चुनाव में रुकावट डालने का आरोप लगा रही है। तो वहीं ओबीसी आरक्षण को लेकर इस फैसले पर कांग्रेस फंसती नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि अगर आरक्षण रुका तो ओबीसी आरक्षण रोकने का ठीकरा कांग्रेस पर भी फूट सकता है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव कानूनी दांवपेच में फिलहाल के लिए उलझ कर रह गया है। तो ब्रह्मानंद पांडे जो अधिवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस फैसले को लेकर, इस टिप्पणी को लेकर, सुनवाते हैं आपको। जो रिजर्वेशन है लोकल बॉडीज़ के चुनाव में, वो पूरा उन्होंने उसमें डिफाइन किया हुआ है, उसमें पैरामीटर्स दिए हुए हैं। उस पैरामीटर्स पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये चूँकि जो ओबीसी की सीट्स हैं वो जनरल में अभी जाना चाहिए, तो उन्होंने ओबीसी की सीट्स के संबंध में जो इलेक्शन को स्टे करते हुए उन्होंने कहा है कि इस जो ओबीसी की सीट से जनरल के लिए रीनोटिफाई करें। ये सब एक्सेस सीट्स रिजर्वेशन दे रहे थे। इनका बेस तो यही है कि जो जिस तरह से ये सर्विस में दे रहे हैं 27% दे देंगे, कहीं कुछ भी दे देंगे, सर्कुलर से दे देते हैं, है ना, ऑर्डिनेंस बना के दे देते हैं। तो वो जो एक वोट बैंक की पॉलिसी है ये सरकारें फॉलो करती हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं या हाई कोर्ट्स हैं उनको न्यायिक निर्णयों के आधार पर और एक जो नीति पॉलिसी फ्रेम है उसके आधार पर निर्णय देना होते हैं। तो इस पूरे मसले पर सैयद जाफर का क्या कहना है कांग्रेस की ओर से, और वीरेश केसवानी क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको सुनवाते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी इस बात का प्रतीक है, ये जीत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की जीत है। यह जीत मध्य प्रदेश के उन लाखों उम्मीदवारों की जीत है जो 2 साल से अपनी उम्मीदवारी की उम्मीद लगा के बैठे थे। यह हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हार है, जिन्होंने तानाशाही रवैये के साथ भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ किया और रोस्टर के हिसाब से आरक्षण नहीं दिया। यह हार उन ताकतों के लिए है जो भारतीय संविधान से हटकर, जो लोग धर्म से हटकर, जो लोग अपनी ताकत के दम पर अपनी नीति बनाकर जनता के ऊपर थोपना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिए हैं कि संविधान के दायरे में रहकर चुनाव कराएं, तो प्रत्येक संवैधानिक संस्था संविधान के दायरे में रहकर ही चुनाव कराती हैं। जो भी संविधान और जो भी ये संवैधानिक संस्थाएं निर्णय करेंगी, भारतीय जनता पार्टी उसका अक्षरशः पालन करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव से ही चुनाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 चुनावी मोड में रहता है। जिनको भय है वो कभी हाई कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा रहे हैं, कभी निश्चित रूप से जनता के दरवाजे। जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र में, जनता के दरबार में जाएं, जनता अगर आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से वो विजय श्री वर्णन करेगा। पर कांग्रेस का जो कल्चर है, कांग्रेस का जो स्वभाव है, वो जनता से दूर है, ट्विटर और फेसबुक पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, जो हर दुख में, दर्द में, तकलीफ में जनता के साथ खड़े रहते हैं। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के कुछ अहम सवाल हैं इसी मसले को लेकर, और ये सवाल है टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखाते हैं कि असल में पंचायत चुनाव में एक बड़ी अड़चन, तो क्या छूट गया संविधान का यहां पर पालन, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। महाराष्ट्र के ओबीसी आरक्षण का दिया गया हवाला, पंचायत चुनाव पर क्या लग गया ताला। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का अहम सवाल, ज्वलंत सवाल, रोटेशन का मुद्दा अभी बाकी, चुनाव से पहले क्यों है कानूनी आपाधापी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव पर ब्रेक, बीजेपी और कांग्रेस में तेज हुई नोकझोंक। तो इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अब क्या होगा, क्योंकि चुनाव आयोग अब किस तरीके से यहां पर जो
ये प्रक्रिया है इसको दोबारा से करवाता है एक अहम चुनौती। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं यहाँ पर। सैयद जाफर, मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस के। सैयद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष अग्रवाल, बीजेपी प्रवक्ता। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सुयश मोहन गुरु, अधिवक्ता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं कांग्रेस या बीजेपी के पास जाऊं, सुयश मोहन जी, आपसे मैं इसके जरा कानूनी दावपेच समझना चाहूंगा और क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसकी कॉपी आपके पास है तो थोड़ा समझाइए कि इस टिप्पणी के बाद अब क्या होगा। देखिए आज क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में जो ये आदेश आया है जी, उसमें जो महाराष्ट्र का केस ऑलरेडी चल रहा था ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर, उस मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो ओबीसी रिजर्वेशन वाला केस है तो आप डायरेक्ट रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं और जो भी ओबीसी की सीट आपने रिजर्व की है वो जनरल कैटेगरी के लिए रखे जब तक कि आपने वो 3 टेस्ट कंप्लाई नहीं किए हैं जो संवैधानिक पीठ ने बोला था 2010 में, उसको आप फॉलो करते हैं। हाँ। जो मध्य प्रदेश में इशू था पंचायत चुनाव को लेके वो था रोटेशन रोस्टर को लेके, ओबीसी को लेके इस पे याचिका फाइल नहीं की गई थी। हालांकि ये भी एक इशू है पर वो अभी तक हाईकोर्ट के सामने नहीं था। हाईकोर्ट में रोटेशन रोस्टर को लेकर याचिकाएं थी पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज बहुत क्लियर करी है जो कि अपने एमपी स्टेट इलेक्शन कमीशन को बोला है कि आप जो चुनाव करा रहे हैं वो सारे संवैधानिक दायरे में होना चाहिए और संवैधानिक तरीके से होना चाहिए। तो उनमें ये सारे इशू शामिल हो जाते हैं कि जो आपको रोस्टर है, रोस्टर का पालन करना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है इसके अलावा। जी बिल्कुल ठीक है। मैं आता हूं और इसके अब जो 2 और पहलू हैं उस पर भी हम नजर डालते हैं, क्योंकि ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से कर दी गई और यहां पर पंचायत चुनाव अब थोड़े से फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके बाद सैयद जाफर, लगातार एक लंबी लड़ाई यहां पर आप लड़ते रहे और आपने कहा कि बहुत से लोगों का सहयोग, जिनका सहयोग आप चाहते थे, उनका सहयोग आपको मिला नहीं। बावजूद इसके आज आप दम भर रहे हैं कि आपको जीत, एक बड़ी जीत हासिल हुई है। किस तरीके से इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर एक बात दोहराना चाहता हूं, ये मेरी जीत नहीं है जी, ये मेरी जीत नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान की जीत है। ये उन लोगों के लिए संदेश है जो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ये उनके लिए संदेश है जो अपनी ताकत के दम पर भारतीय संविधान से हटकर, सनातन धर्म से हटकर अपनी खुद की नीति, अपने खुद के नियम मध्य प्रदेश की जनता को थोपना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात महत्वपूर्ण मैं कर दूं कि आज भी हमारा मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है। हाँ, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि जो बात मैं बार बार कहता था कि सुप्रीम कोर्ट से हम ये मांग करते हैं कि भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत जो पंचायत चुनाव के अंदर हम पंचायत प्रतिनिधियों को रोटेशन और रोस्टर का जो अधिकार दिया गया है वो दे दिया जाए। 2014 के आरक्षण पर 2022 में चुनाव नहीं हो सकते, ये हमारा मुद्दा था और उस पर चर्चा अभी बाकी है, क्योंकि सैयद जाफर और जया ठाकुर की जो याचिका लगी है, जो पहले सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे हम कल उच्च न्यायालय पहुंचे। उच्च न्यायालय ने कल सुबह हमें इनकार कर दिया कि हम तत्काल नहीं सुन सकते। हाँ। तो इसलिए हमने वहां पे एक याचिका दायर की है, क्योंकि हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने हमसे कहा था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने, कि आप अपना पूरी बात, चाहे वो रोस्टर की हो, चाहे आरक्षण की हो, चाहे चुनाव रुकाने की हो, चाहे जो भी असंवैधानिक काम इस पंचायत चुनाव में हो रहे हैं, आप पूरी बात हाई कोर्ट में कर दीजिए। और हाई कोर्ट अगर आपकी बात नहीं मानता है या अपने अलग तर्क देता है और आप संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुली हैं। उसी के तहत आज हमारे साथी याचिका जो लगी थी, हमारे साथ में 2 याचिका, एक याचिका और थी, उनका आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जहां तक अभी वो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी, सैयद जाफर या कांग्रेस का कार्यकर्ता ये चाहता है कि मध्य प्रदेश के अंदर चाहे नगर निगम के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, वहां पर एसटी वर्ग को, एससी वर्ग को और ओबीसी वर्ग को जो परंपरागत तरीके से लगातार जनसंख्या के आधार पर जो आरक्षण मिल रहे हैं वो मिलना चाहिए। अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नमाज पढ़ने गई थी और रोजे गले लग गए, जो पंचायत चुनाव में अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि उन्होंने ऑर्डिनेंस सही लाया है, जो ये साबित करने गई थी
कि 2014 के आरक्षण पर 2022 में चुनाव हो सकते हैं, उनके ऊपर असंवैधानिक काम करने का टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दी। ठीक है, चलिए। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं हाँ। कि हम अपने उसी मुद्दे पर आज भी हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर संवैधानिक गतिविधियों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। जी ठीक है, चलिए रिएक्शन लेते हैं आशीष अग्रवाल जी से। आशीष अग्रवाल, किस तरीके से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? चूंकि ये मामला फंसता नजर आ रहा है, पंचायत चुनाव जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, तैयारियां शुरू हो गई, जोर शोर से सारे जो उम्मीदवार थे वो जुट गए, लेकिन एक दुविधा की स्थिति थी क्योंकि कोर्ट की चौखट में मामला था। देखिए, ये जो दुविधा है वो मेरे कांग्रेसी मित्रों ने लाए हैं और इससे स्पष्ट समझ में आता है कि कौन चुनाव कराने के पक्ष में और कौन चुनाव ना होने के पक्ष में है। वैसे भारतीय जनता पार्टी सदैव ये कहती है कि हम ना तो वादी हैं ना परिवादी हैं, हम तो उस परीक्षार्थी के भांति तैयार हैं कि परीक्षा कब ले परीक्षक। ये कांग्रेसी हैं जो तय करना चाहते हैं कि परीक्षा पत्र कैसा होगा और परीक्षा की तिथि कौन सी होगी। वैसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेसियों की ये जो नीति है चुनाव को लटकाने की, अड़काने की, उसमें कोई दम नहीं है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि आज तक इनको चुनाव में कोई भी रिलीफ नहीं मिला है। वैसे मेरे कांग्रेसी मित्र कह रहे थे ये उनकी जीत नहीं है, तो पहले तो ये बता दें ये जीत क्या थी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बाबा साहब के संविधान से छेड़छाड़। तो आप क्या अब चुनाव आयोग को जो मध्य प्रदेश का है उसको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? तो मुझे लगता है कि ये तो कांग्रेसियों की पुरानी आदत है, जब जब इनके अनुसार चीजें नहीं होती हैं तो ये संवैधानिक संस्थाओं का अनादर ही करते हैं। पहले कभी राम मंदिर के केस की सुनवाई में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ही कटघरे में खड़ा कर दिया था। फिर जब हमारी सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की तो उन्होंने उस पर अविश्वास कर दिया। देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन क्या इजाद कर दिया, इनको वहां पर अविश्वास हो गया। तो ये अविश्वास और देश के लोगों में और संवैधानिक संस्थाओं का अनादर कांग्रेस की नीति और रीति बन चुकी है। मैं दोबारा कहता हूं कि कांग्रेसियों को आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दिया है। अगर उस ऑर्डर के हिस्से को देख लें तो उसमें स्पष्ट है कि स्टे सिर्फ ओबीसी वाले आरक्षित सीटों पे है, बाद बाकी चुनाव आयोग के पाले में ही गेंद है। और चुनाव आयोग ने पहले नियम कायदों का संज्ञान लेकर ही इन चुनाव की तारीखों को तय किया होगा और अभी भी वो उसी नीति और नियत पर रहेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यानी कि चुनाव जो तिथि निर्धारित है उसी तिथि में हो सकता है, आगे पीछे थोड़ा हो, पेंच यहां पर फंसा नहीं है, ये मानकर चले हम आपके हिसाब से? पेंच फंसाने का प्रयास मेरे कांग्रेसी मित्र कर रहे थे। हाँ। क्योंकि जो संभावित और प्रत्याशित कांग्रेसी समर्थित प्रत्याशियों की जो होने वाली है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनावों में सफाया हुआ था, उस कारण कमलनाथ जी बौखलाए हुए थे। वो चाह रहे थे कि ये चुनाव ना हो, परंतु अटकाने वाले से कराने वाला ज्यादा बड़ा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने वापस से ये गेंद जो चुनाव आयोग के पाले में डाली है, उससे स्पष्ट है दूध का दूध पानी का पानी है और कांग्रेसियों के जो आरोप थे वो निराधार है। ठीक है, सैयद जाफर कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस के आरोप यहां पर निराधार है, लेकिन अगर चुनाव यहां पर फंसता है और ओबीसी आरक्षण का मसला यहां पर उठता है जैसा कि उठ रहा है, तो सैयद जाफर आपसे मैं समझना चाहूंगा कि मुश्किलें क्या कांग्रेस के लिए भी यहां पर सामने आ सकती हैं? अविश्वास की स्थिति कांग्रेस को लेकर भी उठ सकती है क्या? कांग्रेस का सवाल ही नहीं है। हाँ। सवाल तो भारतीय जनता पार्टी का है। और आशीष जी थोड़ा अच्छे से पढ़ लें, अगर अंग्रेजी कमजोर हो तो उसको हम ट्रांसलेट कर देते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है। यही तो मेरी जीत है, यही तो हमारे लोगों की जीत है, यही तो जनता की जीत है, यही तो उन पंचायत प्रतिनिधियों की जीत है जो बार बार कह रहे थे कि आप असावधानिक तरीके से आरक्षण 2014 का 22 में लेके आ रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट, ये आपको समझना है, आप पढ़ लीजिए उसको। आप और मैं अपनी अंग्रेजी की नहीं, परंतु आपकी अंग्रेजी की जरूर तारीफ करूंगा अगर आप इसमें ये बता दें तो। अरे पढ़ लीजिए भाई, पढ़ लीजिए। बताइए कौन से पेज पे कौन सी लाइन? अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है कि नहीं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क का इस्तेमाल कौन से पेज की कौन सी लाइन? अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क किया कि नहीं किया, आप चेक कर लीजिए उसको, पढ़ लीजिए पूरा। अब ठीक है, देखिए आपके दर्शकों के सामने मेरे कांग्रेसी मित्र की अंग्रेजी कैसे बकवास हो गई। मैं तो फिर बोल रहा हूं आपसे कि आपने असंवैधानिक काम किया है। सुप्रीम कोर्ट, देखिए गलत बात मत कीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को गलत तरीके से बार बार कहूंगा ये बात। आपको पूरी बात पता नहीं है आशीष जी, आप अपडेट नहीं हो, इसलिए आप बहकी बात कर रहे हो। आप आइए ना, आप कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन का
अगर कॉन्स्टिट्यूशन का भागी नहीं हुआ ना है भाई, आप तो जिम्मेदार प्रवक्ता क्यों चुनाव रुकेगा? और आप कह रहे हो चुनाव स्थिति में होगा? आप चेक कर लीजिए, वल्लभ भवन में मीटिंग चल रही है, देर रात तक कहाँ लिखा है? रद्द हो जाएगा। चेक कर लीजिए। चलिए आइए दूसरे मुद्दे पर, दूसरे सवाल पे आइए। भागिए मत ना देखिए, बताइए इस पूरे 4 पेज के ऑर्डर में कहाँ अरे लिखा है मैं ऐसा? तो कह रहा हूँ ना, आप पूरा पढ़ लीजिए, आप इसी पे बहस कर लीजिए, पढ़ लीजिए, एंकर साहब से कह दीजिए पढ़ लीजिए। अब अंग्रेजी किसकी कमजोर है सैयद भाई? अरे आपकी कमजोर है, मैं तो कह रहा हूँ ना। ठीक है, चलिए, आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर कि सुयश जी एमपी बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट ने सुयश असंवैधानिक मोहन गुरु काम बैठे किया। हुए हैं, अधिवक्ता है जाने माने। सुयश जी उनसे थोड़ा सा पूछ लीजिए, समझाएंगे। उनसे पूछ सुयश जी, जो शुरुआत में हमारी बात हुई थी एक बार, इसमें जो प्रमुख टिप्पणियां हैं, जो प्रमुख शब्दों का जिनका इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा समझा दीजिए, ताकि दोनों ही पार्टी से जुड़े जो नेता हैं वो समझ सके, क्योंकि अपने अपने चश्मे से वो देख रहे हैं इस जजमेंट को। देखिए, आज का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये सिर्फ ओबीसी की सीट को लेके है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी सीट पर हो रहे चुनाव के लिए स्टे दिया है और ये कहा है कि इन ओबीसी सीट को जनरल से चुनाव कराएं। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी असंवैधानिक चीज को उन्होंने अप्रूव किया है। यदि हमारे यहाँ जो रोस्टर रोका गया है, जो रोटेशन रोस्टर था, हाँ। यदि हम उसको रोकते हैं और उस पर चुनाव करा देते हैं, तो जैसा महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में चुनाव को दोबारा कराने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो कोई भी असंवैधानिक काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश चुनाव आयोग को रोका है। तो यदि वो कोई नया नोटिफिकेशन लाएंगे तो मेरे मुताबिक उनको रोस्टर को भी दोबारा इम्प्लीमेंट करना चाहिए, नहीं तो वो आज नहीं तो कल सुप्रीम कोर्ट उसको दोबारा चुनाव कराने के लिए बोलेगी, क्योंकि वो गैर कानूनी नहीं है, वो असंवैधानिक है। यस, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। ठीक है। कि जो आशीष अग्रवाल, उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आ गया। सैयद जाफर, तो आज का जो आदेश वो जी हाँ, आज के आदेश में जो उसने किशन राव गवली वाला जो केस का उल्लेख किया है ना सुप्रीम कोर्ट ने, हाँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो उसी संदर्भ में कहा कि आप इसका पालन नहीं कर रहे, मतलब आप असंवैधानिक काम कर रहे हैं, इसलिए आपको नोटिफिकेशन चेंज करना है। बस मेरा यही आरोप था। ठीक है। आशीष तो अग्रवाल, आपने इसको क्लियर कर दिया, धन्यवाद। देखिए अभी तक मैं और आज के बाद भी सैयद जाफर जी को बड़ा मैं ज्ञानवान और विचारवान प्रवक्ता मानता था। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मनमाने तरीके से व्याख्या करना, मुझे लगता है कि दिस इज नॉट इन द राइट डायरेक्शन। पॉइंट नंबर 1 सुनिए ना, देखिए अब मैं पढ़ के बता रहा हूँ। सैयद जाफर, एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए, दूसरे साथी को सुनिए सर। यहाँ देखिए सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग क्या है? जो विशेषज्ञ बोले, अरे उनकी सुनिए बात ना, मान लीजिए। मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी बात मानिए। अरे भैया, किसी की बात मत मानिए। ये 4 पेज का ऑर्डर मेरे सामने है और इसमें अरे चलिए मान लिए, अच्छा चलिए, तो आप चुनाव करा दीजिए ना कल इसी अधिसूचना में चुनाव करा दीजिए। अगर आप सही है, अगर आपकी भाजपा की सरकार, आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। चुनाव करा रही है तो आप बोल लीजिए फिर मैं बोलता हूँ। दीजिए। अगर ये नोटिफिकेशन चेंज करती है या ये नोटिफिकेशन रद्द करती है, इसका मतलब वो असंवैधानिक काम कर रही थी। जी चलिए, आशीष अग्रवाल, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है असंवैधानिक और संवैधानिक की व्याख्या कांग्रेसियों को कर लेनी चाहिए। इस पूरे 4 पेज के ऑर्डर में मैं दोबारा कहता हूं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है जिसमें मध्य प्रदेश सरकार या मध्य प्रदेश का चुनाव आयोग कोई असंवैधानिक कार्य कर रहा है। ये कांग्रेसी अगर कह रहे हैं तो ये भ्रम फैला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है। अब सुनिए ना, अरे सैयद जाफर जी, अब आप सुप्रीम कोर्ट में पिट के आ गए तो सुनिए ना, बौखलाइए मत ना, सुनिए मेरी बात। अरे सुनिए ना, सुन तो लीजिए। इतना बड़ा तमाचा मारा। अभी तो जी ये ठीक नहीं है ना, इनको बोलिए ना, सुने। सैयद जाफर एक बार, आप पिट के आए हो, गलत बात मत बोलिए। आपकी सरकार पिट के अरे आई है। हम तो ना वादी है ना परिवादी है। आपकी हम तो ना वादी है ना परिवादी है। कैसी बात करते हो? अब आपके अभितोष जी, अरे भैया, अभी 3 दिन पहले अभितोष जी, क्या ये चैनल अब झूठ परोसने का प्लेटफॉर्म बनने देंगे आप? सैयद जाफर एक बार सुनिए, अपने साथी मेहमान को भी सुनिए। बात कर रहे हैं सैयद जाफर, और समय किल कर रहे हैं। कोई समय किल नहीं कर रहे। आप अगर हमारी चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करोगे, मैंने जो बात कही वो माननीय विशेषज्ञ जाफर साहब, आप कब से इस तरह के प्रवक्ता हो गए? सैयद जाफर सुनिए ना, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की चंद लाइनें पढ़ता हूँ। देखिए सुनिए ना, अरे मैं सुन लूंगा आपकी बात। आप मेरी मेरे मुंह में डाल देंगे और मैं आपने मेरी अंग्रेजी
आपने मेरे अंग्रेजी के ज्ञान की कुछ परीक्षा लेना चाहिए तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। सुनिए ना, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बोलने नहीं देंगे, इनकी बौखलाहट है, सुनिए। अकॉर्डिंगली वी डायरेक्ट द मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन टू स्टे द इलेक्शन प्रोसेस in respect of OBC seats only in all the local bodies and to re-notify those seats for general category। इस पूरे ऑर्डर में सिर्फ यही लाइन है जिसमें स्टे का उल्लेख है, वो सिर्फ ओबीसी कैटेगरी की सीट को लेके है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वही एनालॉजी चलेगी जो दूसरी जगह चल रही है। एक बात, अरे सुनिए ना, अरे सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, एक बात क्यों मोड़ रहे हैं? अब दो एंकर्स हो जाएंगे तो अभितोष जी बताइए कैसे काम चलेगा? कम से कम एंकर का काम एक करे और एक साथी पैनलिस्ट रहे। तो मेरा विषय सिर्फ इतना है कि मेरे जो कांग्रेसी मित्रों के आरोप थे और इस 4 पेज के ऑर्डर को आने के बाद उसकी व्याख्या थी, ये दोनों की दोनों सिर्फ अपनी मुंह छुपाने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कुछ नहीं कहा है, उन्होंने चुनाव आयोग की तरफ आगे गेंद पाले में डाल दी है जो पहले भी थी, और चुनाव आयोग पहले सहमत था, इसीलिए उसने चुनाव कराने की तिथि निर्धारित की है। अब कांग्रेसी है जो लगातार प्रयास करते हैं कि उनका संभावित और प्रत्याशित हार बच जाए और कमलनाथ जी को कुछ और दिन मिल जाए भ्रष्टाचार करने के लिए, तो वो मुझे लगता है कि अब दिन समाप्ति की ओर है। ठीक है, चलिए सैयद जाफर, मैं आता हूं आपके पास। सुयश जी जुड़े हुए हैं। सुयश जी, एक चीज और मैं समझना चाहूंगा कि अब कानूनी विकल्प यहां पर क्या रह जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये जब टिप्पणी की तो अब चुनाव आयोग उस हिसाब से काम करेगा, और ओबीसी सीट को लेकर जो बातें हुई हैं कि जनरल कैटेगरी में भी अब वो करवाया जाए, तो यहां पर अब तैयारी में वक्त लगेगा, यह हम मानकर चलें? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज चुनाव आयोग के ऊपर छोड़ी है। ठीक है। अब चुनाव आयोग के पास 2 विकल्प हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हुए वो सीटों को दोबारा नोटिफाई करे और जनरल कैटेगरी के लिए चुनाव करवाए। दूसरा विकल्प उनके पास है कि सुप्रीम कोर्ट में वो क्लैरिफिकेशन लेकर जाए कि जो यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में जो दिक्कत थी वो रोटेशन रोस्टर को लेकर थी। ओबीसी सीट का ना ही किसी ने सवाल उठाया था, ना ही किसी ने ओबीसी रिजर्वेशन पे बात करी थी, तो इस पे वो क्लैरिफिकेशन भी मांग सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से। पर यदि आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो रुख था वो बहुत ही कड़ा था आज की सुनवाई में, तो मेरे ख्याल से चुनाव आयोग को जो करना चाहिए वो री नोटिफाई करके ही चुनाव कराएं, वो ज्यादा बेहतर है। री नोटिफाई, ठीक है। सैयद जाफर, अब री नोटिफाई यहां पर होता है इस टिप्पणी के बाद, जिस तरीके से चुनाव आयोग फिर से कोशिश करेगा चुनाव करवाने की और री नोटिफाई करवाएगा, यानी कि ओबीसी सीट्स पर अब जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं उस हिसाब से यहां पर इलेक्शंस करवाए जाएंगे, तो जाहिर है कि थोड़ी सी मुश्किलें यहां पर, अगर सियासी दांवपेच के लिहाज से देखें तो थोड़ी सी मुश्किलें यहां पर कांग्रेस के सामने भी होंगी, ओबीसी नाराज हो सकते हैं। देखिए, मैं फिर दोहराना चाहता हूं, ना ओबीसी आरक्षण, ना एसटी आरक्षण, ना एससी आरक्षण, इसका सवाल ना कांग्रेस पार्टी ने किया, ना याचिकाकर्ता ने किया। एक बात। दूसरी बात, टिप्पणी में इसका जिक्र है सैयद जाफर, इसका टिप्पणी में जिक्र है ना। नहीं, मैं आ रहा हूं ना, मैं बहुत बड़ा खुलासा कल करना चाह रहा था, लेकिन मुझे मजबूरी आप कर रहे हो कि मैं आज कर रहा हूं। 15 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार देखिए, एक बार फटकार खा के स्पष्ट करना चाहिए कि 4 पन्ने के ऑर्डर में कहां लिखा है कि मध्य प्रदेश की सरकार असंवैधानिक कार्य कर रही है। अरे देखिए एक बात समझ लीजिए, जो नोटिफिकेशन चेंज होगा, ठीक है भैया, अगर आप ज्यादा ज्ञानी हो तो ठीक है, 2 दिन बाद देख लेना। जब नोटिफिकेशन अगर चेंज नहीं होगा तो भाई तो मान लीजिए कि वो गलती से निकल गया था और आप अपने शब्द वापस लेते हैं, मुझे मंजूर है। अरे मैं नहीं लूं, फिर आप देखिए, आप अगर फिर मेरे को उसी बात पे छिड़ेंगे तो फिर मैं आपको फिर पूरी बात करूंगा। नहीं, सैयद जाफर अपनी बात कीजिए सर, समय कम है। मेरा निवेदन ये है कि जो एसटी और ओबीसी के आरक्षण का मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहां से लाया, जो अभी हमारे विशेषज्ञ जी कह रहे थे, परसों के दिन 15 तारीख को जो मध्य प्रदेश सरकार है वो उच्च न्यायालय में नगर निगम और नगर पालिका के चुनाव के आरक्षण रोटेशन के हिसाब से नहीं हुए थे, उसमें हार गई थी। उच्च न्यायालय ने ये निर्देश एमपी गवर्नमेंट को दिया था कि आप आरक्षण फिर से करिए और चुनाव कराइए। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, और परसों के दिन, इसका जानकारी आशीष भाई को नहीं होगी, भाजपा के किसी प्रवक्ता को नहीं होगी, इसलिए मैं दे रहा हूं, कल स्टडी कर लेना। 15 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार, चलिए ठीक है, जानकारी यहां पर देखिए सुधारने की कोशिश
अब दर्शकों को भी रहेगी, क्योंकि ये टिप्पणी क्या है वो भी जब जजमेंट पढ़ेंगे तो उनको भी ये स्पष्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, समय की थोड़ी सी कमी है, अब माफी के साथ अब सभी मेहमानों को रोकना चाहूंगा। लेकिन आज यहां पर जो डिबेट में निकल कर आया, तो फिर से री नोटिफाई अगर किया जाता है तो मामला थोड़ा सा फंसेगा और पंचायत चुनाव यहां पर काफी समय के लिए टल सकते हैं। तो यह मुश्किल एक थोड़ी सी है पंचायत चुनाव के सामने। बहरहाल आज आपकी बात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।